वलीद हसन अल शेखरी। आप ओमान, रॉयल ओमान पुलिस, ओमान की जनता, ओमान के कल्चर, ओमान की हॉस्पिटैलिटी, ओमान के प्यारे लोगों के नाम पर आप हैं धब्बा। सीरियसली, यू डोंट डिज़र्व रॉयल ओमान पुलिस, यू डोंट डिज़र्व टू बी एन ओमानी। मान गए, अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं, कह रहे हैं मैं आपको ले चलूँगा, हालांकि आगे तक नहीं छोड़ूंगा लेकिन थोड़ी दूर तक ही सही। लोग इंडिया के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसमें बहुत इज्जत करता है। शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग 500,000 ईयर्स जोड़ा है, हम पहला 500 ईयर्स पहला से हम लोग इंडिया से दोस्त थे। 500 ईयर्स, 500 ईयर्स और ज्यादा, मोर देन दैट, और ज़्यादा। ओके या हो गया था, तंग आ गया था अपने दर्द से, लोअर बैक पेन भयंकर। बड़े नखरे इंश्योरेंस कंपनी के, टाटा AIG, बकवास एक्सपीरियंस। अपना ट्रिप ख़त्म कर रहा हूँ, रूबी से जा रहा हूँ रुसेल नाम की एक जगह। रुसेल से मैं पकड़ूंगा टैक्सी सोहार तक, सोहार से आगे बॉर्डर तक छोड़ेंगे मेरे को गुलाम साहब। गुलाम साहब यहाँ हैं मेरे साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे खुद अपनी गाड़ी में बॉर्डर तक छोड़ रहे हैं। वहाँ से आगे मुझे मिल जाएंगे हमारे प्यारे दोस्त तरनजीत भाई। साढ़े 11 बज रहे हैं, ओमान में ही हूँ। इस वक्त दुबई में होना चाहिए था लेकिन ओमान में ही हूँ। ये जगह है सोहार, वो जगह जहाँ से कल मुझे गुलाम साहब ने पिक किया था और लेके गए थे। पहुँच भी गया था, दुबई भी पहुँच गया था। वहाँ पर तरनजीत भाई भी मिल गए थे, अपनी मोहतरमा के साथ में आए थे। लेकिन ये आजकल है ना कोविड और इसके नियम कायदे। सितंबर में अल्बानिया नहीं जा सका था, पता नहीं कितने सारे लोगों को, रोज़ नियम कायदे चेंज हो रहे हैं। अभी जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें ये था कि आप अगर UAE और उसके साथ की जो कंट्रीज़ हैं, लैंड बॉर्डर से अगर आप आ जा रहे हैं तो PCR रिपोर्ट 14 डेज़ पुरानी भी चल सकती है। मुझे तो 10 दिन हुए थे इस देश में आए हुए। 11-12 दिन पहले मैंने हंगरी से अपनी कोविड टेस्ट कराया था, रिपोर्ट मेरे पास में थी। उसी रिपोर्ट को मैंने दुबई में एंट्री करने के लिए यूज़ किया था, फिर ओमान में भी एंटर किया था। मैंने पूछ लिया था, कई लोगों ने कंफर्म कर दिया था। इतने सारे इंतज़ाम करने के बाद मैं वहाँ पहुँचा। दुबई का जो इमिग्रेशन था, UAE का जो इमिग्रेशन पॉइंट था, चेक पोस्ट था, सब कुछ देख लिया। उन्होंने कहा आपकी ये रिपोर्ट नहीं चलेगी। मैंने कहा जी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपकी यूरोप से है। मैंने कहा तो कहाँ से होनी चाहिए? कहते ओमान से या दुबई से, 14 दिन वाली चल जाएगी। मैंने कहा 10 दिन पुरानी है, फुली वैक्सीनेटेड हूँ। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद भी अलाउ नहीं किया। तरन भाई को वापस जाना पड़ा। मैं और गुलाम साहब वापस हम ओमान पहुँचते हैं। इमिग्रेशन मेरे सबसे ख़राब इमिग्रेशंस में से एक। उम्मीद नहीं थी कि ओमान में ऐसा होगा। इतने बेहतरीन लोग यहाँ पर, इतने प्यारे लोग, लेकिन एक बहुत ही घटिया दर्जे के, बहुत ही बेईमान एक ऑफ़िसर, नाम ज़रूर मैं लेना चाहता हूँ, वलीद हसन अल शेखरी। ये उन इमिग्रेशन ऑफ़िसर का नाम था, रॉयल ओमान पुलिस के ऑफ़िसर थे जो मिले थे मुझे अल वजाजा चेक पोस्ट पर। करीब 11:30 बजे के बाद में मैं वहाँ पहुँचता हूँ। मैंने कहा जी ये हुआ है मेरे साथ में, तो आप या तो वो जो वीज़ा जो मेरा 4 दिन और वैलिड था, या तो आपने जो एग्ज़िट स्टैंप लगा दी है उसको कैंसिल कर दीजिए। मैं अंदर चला जाता हूँ, सिर्फ कुछ घंटों की बात है। मुझे अपना टेस्ट कराना है, रिपोर्ट लेके आ जाऊँगा और फिर दुबई में एंट्री हो जाएगी। बड़े फ्रेंडली हुए पहले तो, अरे ऐसा क्या हुआ, मेरी तो अभी तो बात हुई थी वहाँ पर, पता नहीं कैसे बात करते हैं वो लोग दुबई के ऑफिसर्स के साथ में। चलो होंगे पर्सनल कनेक्शंस। उन्होंने कहा कि चलो आपकी एंट्री करते हैं। फिर वो कहते हैं लाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। पता नहीं कुछ तो उनको हुआ, किस बात से उनको अचानक कुछ तकलीफ़ होने लगी। धीरे धीरे वो ना बड़े अड़ियल से होते गए। मैंने कहा मुझे आप ना ये कैंसिल कर दो, या फिर मेरे को US वीज़ा है, आप मेरी वो एंट्री फ्री कर दो, वीज़ा फ्री एंट्री दे दो। मैं ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं करूँगा, मेरा पर्पस सिर्फ यही है, मेरी तो आगे फ़्लाइट टिकट्स हैं। कहते नहीं बार बार नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी मत दो आप, तो मेरा ये वीज़ा कैंसिल कर दो, वो जो वीज़ा जो एग्ज़िट कर चुका हूँ मैं वो कैंसिल कर दो, मैं आ जाता हूँ वापस। अभी कुछ घंटों की बात है, एक दिन में तो वापस आ ही जाऊँगा, वो भी नहीं दूंगा। मैंने कहा तो फिर? कहते बार बार नहीं मिलेगा, 5 रियाल दो और एंट्री करो। मैंने कहा मेरे पास कनाडा वीज़ा भी है, वो ले लो आप, उससे दो मेरे को फ्री एंट्री। मेरी परेशानी को समझो, मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ। और वो कतई नहीं माने। फिर कहते हैं अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, अच्छा होटल बुकिंग दिखाओ। होटल बुकिंग फटाफट मैंने कर ली थी, दिखा दी।
नहीं उससे पहले कहते हैं कि मुझे आपका वो चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। मैंने कहा हाँ जी वो भी है, इत्तेफाक से दिखा दिया। नहीं मुझे हार्ड कॉपी चाहिए। उसके ये सब नहीं होता यहाँ पर। ओमान में नहीं चलेगा, दुबई में चलेगा। अजीब कमेंट्स कर रहे हैं दुबई के ऊपर। और उनसे पहले कई सारे ऑफिसर्स ने सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया है, तो पढ़े लिखे थे वो लोग। अब आपके बारे में मैं क्या कहूँ। फिर कहते हैं अरेबिक में लाओ इसको, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करने लगे कुछ देर के बाद में, पूरा मेरी बैटरी खर्च कर दी उन्होंने, 1 घंटा लगा दिया सारे काम में। फिर कहते हैं कि होटल बुकिंग्स, उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। वो booking.com का जो मेल आया हुआ था उसको देख रहे हैं। अचानक मतलब वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पर रिजेक्ट करने के लिए या मेरा काम ख़राब करने के लिए बैठे हुए हैं, हेल्प करने के लिए नहीं बैठे हैं, जो कि बहुत ही अजीब सा था। ऐसा मैंने ओमान में पहली बार मुझे फ़ील हो रहा था, बल्कि जाते जाते मतलब बहुत अजीब सा, थका हुआ था बहुत बुरी तरीके से। मैं सुबह से, आपको याद होगा, मैं इमरजेंसी में एडमिट था, बहुत सारी और दूसरी चीज़ें हुई थी, लगातार सफ़र कर रहा था, एक बहुत ही अजीब मेंटल सिचुएशन में था। उसके बाद ये सब हो रहा था। ऊपर से मेरे साथ एक वो इंसान थे जिनसे मैं अभी भी मिला हूँ और जो मेरी मदद के लिए इतने दूर तक आए हैं, और वो मेरी वजह से बैठे हुए हैं। मतलब मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था। एक वो गिल्ट था कि तरन भाई वापस चले गए, उधर फ़रद साहब जागे हुए थे मेरी वजह से, और इधर ये भाई साहब मेरा दिमाग खाने पर तुले पड़े थे, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुझसे कह रहे थे चलो ये कराओ मैं एंट्री दे दूंगा। मैंने कहा जी ले लो होटल बुकिंग। अच्छा करा ली। मतलब इस तरीके से उनका भी ये नहीं चलेगा। मैंने कहा क्यों। फिर उनको बाई चांस मेल में फ़ोन नंबर नज़र आ गया। ओ फ़ोन नंबर मैं चेक करता हूँ कि ये सही है या नहीं। मैंने कहा ठीक है कर लो। फ़ोन किया, अब पता नहीं उस बंदे से क्या बात की अरबी में, और उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। मैंने कहा तो चलेगा क्या, वो कर लेता हूँ, दूसरी बुकिंग बनाओ। करके दे दी। उनको इस पर भी बड़ी हैरानी हुई। हैरानी हैरान होकर बोलते हैं ये भी नहीं चलेगा। और फिर अरबी में ना वो ना इरिटेट होने लग गए थे, वो अरबी में कुछ ना कुछ बोलने लग गए। और मैं भी मतलब, हालांकि मैं अपना बहुत पेशेंस मैंने रखा हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे एंट्री चाहिए थी। हालांकि मैं जानता था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है और मैं बिल्कुल लीगली सही हूँ। तो मैंने कहा मैं ओमान में इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ऐसे थोड़ा सा मैंने अपनी तरीके से कोशिश की कि थोड़ा ये पिघल जाए। भाई साहब माने नहीं वो। फिर कहाँ आके अटके, पेड बुकिंग चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा, या फिर 5 रियाल दो। मैं सोच रहा था मतलब क्यों ये 5 रियाल के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि मैं पूरी तरीके से एलिजिबल हूँ। मेरे को आप दे दो मेरा वीज़ा, एग्ज़िट जो कैंसिल कर, जो किया है एग्ज़िट कर दिया, इसको आप कैंसिल कर दो, एंट्री मिल जाएगी, या फिर मेरे को एक फ्री वीज़ा दे दो आप। मैं बता रहा हूँ मेरी वजह ये है, नहीं मान रहे हैं, 5 रियाल के पीछे पड़े हुए हैं। या फिर पेड बुकिंग। मैंने कहा भाई साहब ये कन्फर्म बुकिंग है सारी है, ये कोई ऐसा नहीं है वहाँ जाके वो लोग मना कर देंगे। कहता नहीं पेड। मैंने भाई साहब पेड बुकिंग भी कर दी। होटल रेडिसन ब्लू सोहार, $150 का था शायद, या पता नहीं कितने का था, 50 रियाल का था हाँ पर नाइट। मैंने वो भी बुकिंग कर दी। और जब मैं दिखाने गया तो भाई साहब अंदर जाके बैठ गए, 20 मिनट तक बाहर नहीं निकले। और लोगों को भी अरबी में बोल दिया कि इसकी हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग आते मेरे पास में तो अंदर से वो चिल्ला के कुछ बोलते थे। वो शायद सीनियर मोस्ट थे, इसलिए कोई मेरी हेल्प करने भी नहीं आ रहा था। तो बहुत ही अजीब सा माहौल था। मैं बड़ा प्रेशर में था। इधर जो हमारे गुलाम साहब थे वो मेरे साथ मतलब बैठे हुए करीब 1-1.5 घंटा हो चुका था इन सब चक्करों में। बड़ी देर बाद वो बाहर निकले, फिर चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने कहा कि मैं बुकिंग कर चुका हूँ, आप देख लो उसको, आपने जो कहा था 5 रियाल दो। मैंने कहा अभी आपने यार कहा था इसको आप पेड बुकिंग करके दो, मैंने कर दिया, दिखा रहा हूँ। वो नहीं माने बिल्कुल भी। मैं इतना बुरी तरीके से परेशान हो गया था। गुलाम साहब के पास मैं गया, उन्होंने कहा कि अब क्योंकि मैं थोड़ा त्रस्त हो चुका था और मैं उनको लेकर थोड़ा ज़्यादा परेशान था। एक बार तो मन बना चुका था। मैंने गुलाम साहब से कहा गुलाम साहब आप ना सामान उतार दो कार में से, यहीं छोड़ दो मेरे को। मैं बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को उस बंदे के ऊपर। मैं सोचा था कि मैं यहीं रहूँगा, इस बंदे को देनी पड़ेगी एंट्री, ज़्यादा होगा तो मैं सुबह का इंतज़ार करूँगा। लेकिन फिर गुलाम साहब, वो भी इंसानियत थी उनके अंदर, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आप साथ चलेंगे, कोई बात नहीं आप कर लो। मैंने गिव अप किया और फाइनली जब मैंने कहा कि ठीक है आप 5 रियाल ले लो, लाइन में जाके खड़े हो जाओ। अब लाइन थी लंबी, खैर खड़ा हो गया लाइन में भी। नंबर आया तो फिर कुछ कहा अब वहाँ जाके खड़े हो जाओ दूसरी खिड़की पर। मैं सच बता रहा हूँ, बंदा खुद अपनी शर्तें बना रहा है। कहीं कागज़ों में नहीं लिखा हुआ था कि पेड बुकिंग चाहिए, पेड बुकिंग कर दी, ये होटल बुकिंग चाहिए, वो कर दिया, ये नहीं चलेगा, खुद कैंसिल करके मैंने दूसरी वाली करवा दी। हर बात वो खुद कह रहा है, मैं उसकी बात मान रहा हूँ, वो मुझे मना किया जा रहा है। हर अपनी मतलब ज़ुबान नाम की तो कोई चीज़ उसके अंदर थी ही नहीं। मैं हैरान था। जबकि इन्हीं चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि ओमान जैसे जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशंस हैं, लोग हैं, जाने जाते हैं, और वो कतई कहलाने लायक नहीं है। एक ओमानी, एक ऑफ़िसर
मतलब इंसानियत के नाम पे सच में क्या कहूँ मैं उस आदमी को। वलीद हसन अल शेखरी, आप ओमान, रॉयल ओमान पुलिस, ओमान की जनता, ओमान के कल्चर, ओमान के हॉस्पिटैलिटी, ओमान के प्यारे लोगों के नाम पर आप हैं धब्बा। सीरियसली, यू डोंट डिज़र्व रॉयल ओमान पुलिस, यू डोंट डिज़र्व टू बी एन ओमानी। खैर मैं अब वापस अंदर आ चुका हूँ करीब 1 बजे। मैंने मतलब मैं इतना एहसान तले दबे जा रहा था फराद साहब के, इनके गुलाम साहब के। मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे इस हॉस्पिटल में छोड़ देना, जो भी जहाँ पर RT-PCR होता हो। मैं आ गया। ये है बद्र अल समा सुहार में हॉस्पिटल है, चेन ऑफ हॉस्पिटल है। रात के 2 बजे मैंने इनको पैसे दिए, शायद 6 बजे इन्होंने सैंपल भेजा और अब 11:15 हो रहे हैं। थोड़ी देर में मेरा रिपोर्ट आ जानी चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि मैं यहाँ से वापस अलवजाजा बॉर्डर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचा तो वो 3-4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो मुझे खुद करना पड़ेगा। बसेस नहीं चल रही हैं, जो बस 2 चल रही हैं वो मस्कट से आ रही है, अलखंजरी, और वो भरी हुई है। पता चला एक और बॉर्डर के बारे में, आज उस बॉर्डर का यूज़ करूँगा, वहाँ से एंटर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर ओमानी चेक पोस्ट और दुबई वाली जो UAE वाली चेक पोस्ट है वो हार्डली 100 मीटर की दूरी पर वॉकेबल है। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस, रात भर नहीं सो पाया, क्योंकि यहाँ एक तो होटल्स बड़े महंगे हैं और घर में उनके जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने उनको पहले ही बहुत तंग कर दिया था। अचानक घर वालों को के सामने वो मुझे ले जाएं, सब सो रहे होंगे, तो खैर मैंने मुनासिब समझा कि मैं यहीं पर रुकूं, कुर्सी पर अपनी रात बिताऊं। बैठे बैठे रात बिताई। मेरे पीछे है मस्जिद। मैं हूँ इस वक्त फलज नाम की एक जगह पर, सुहार। मेरे थोड़ा सा रह गया पीछे, 10 मिनट का रास्ता था। और गर्मी सच में यार, मतलब यहाँ ना धूप बड़ी तेज़ है। मौसम ठंडा है लेकिन धूप तेज़ है। ज़रा सी इस धूप में चलते हुए भी मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर और चलता, चक्कर आके मैं तो गिर जाता। खैर सामने की तरफ कुछ लोग खड़े हुए थे, इधर ही गाड़ी खड़ी हुई थी, जाना इसी तरफ था। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, भाई साहब को अरबी के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अचानक वो मिले, वो जो ग्रे कलर के जो उसमें जा रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। मैंने पूछा जी भाई साहब थोड़ा सा आप इंग्लिश समझते हैं? ये मेरे ख्याल से जो गाड़ी वाले हैं ये बुरैमी जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना है, आप प्लीज़ इनको समझा दें। पहली बात तो मैं एक टूरिस्ट हूँ, इंडिया से आया हूँ, टूरिस्ट हूँ, मैं रहता नहीं हूँ, लेबर कार्ड नहीं है मेरे पास, मतलब मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। थोड़ा सा पहले तो फ़र्क दिखाना था। उन्होंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा जी टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ रही है। असल में क्या हुआ, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी जेब में इतने कम पैसे रह जाएंगे। मेरे जेब में रह गए मुश्किल से ढाई रियाल, जबकि कम से कम 3-4 रियाल तो चाहिए थे। फिर भी मैंने चलो एक गाड़ी दिख गई तो मैंने चांस ले लिया। और भाई साहब किसी तरीके, पहले तो मना कर रहे थे, इंग्लिश में जब थोड़ा तर्जुमा, जब ट्रांसलेशन करके बात हुई, मान गए। अभी नमाज़ पढ़ने गए हैं, कह रहे हैं मैं आपको ले चलूँगा, हालांकि आगे तक नहीं छोड़ूंगा लेकिन थोड़ी दूर तक ही सही। चलो अच्छा है, हिच हाइकिंग जाते जाते ही सही। बट यार अब एक मतलब अब आप प्लीज़ पहुंचा दो यार दुबई, अब बहुत हो गया यार, मतलब सच में कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया है। बाय द वे ये है वो जनाब जो मेरी मदद कर रहे हैं, जो मुझे आगे तक पहुंचा रहे हैं। इस जगह का नाम था, भूल गया भाई, क्या था, फलज एंड अल बुरैमी 1 hour 2 hour मिनट हाँ मिनट हाँ यमकिन 2 hours 2 hours ओके काफ़ी दूर छोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रान, वेरी बिग शुक्रान, थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम इंडिया, टूरिस्ट। व्हाट इज़ योर नेम? Mr. name Bedar. हाँ Bedar. बेडार, हाँ बेडार, ओके। पीछे भाई साहब खड़े हैं फटाफट लपके कार पे और कह रहे हैं कि 50 रियाल लूँगा, बॉर्डर पे छोड़ दूँगा, 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। Money. How many you take money? I have just 1 riyal. 1 riyal. Sorry 2 riyal, just 2 riyal. My
خلاص I'm going Oh, back. you finished money. Yes, I'm going back to. عنده 3 ريالات. فلوس البلدان. Why are you now that one no more going to the taxi 3 reals that one inside the car? Share. I don't know because that एक और लिफ्ट मिल गई। जहाँ मैं खड़ा हुआ था वहाँ ये भाई साहब आके रुके। बिल्कुल इनको अंग्रेज़ी नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इनको समझाया, बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। उर्दू मालूम है? हाँ उर्दू मालूम है। अब क्यों मेरा देता है? इंग्लिश बात करता है। अरे यार इधर उर्दू चलता है। एक गंदा इंग्लिश बात करता है, मेरा मालूम नहीं है क्या बोलता है। मुझे लगा आप अरबी हैं। नहीं अरबी नहीं है, ईरानी है। ईरानी है आप? हाँ। थोड़ी आवाज़ कम करेंगे, सुनाई नहीं दे रही है। नहीं आवाज़ कम कमती करेगा। अरे यार आप तो इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। एक गंदा है वो इंग्लिश बात करता है। हुदूद मानता जाएगा, हुदूद अलन। मुझे जाना है मुझे उसमें जाना है, यूएई जाना है। आप कहीं भी कोई भी बॉर्डर बता दीजिए। यूएई मानता जाएगा दुबई। बस यूएई में जाना है मेरे को। हुदूद इधर है। हुदूद। हाँ, इसका नाम हुदूद होता है। अच्छा अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हिंदी में बात करना, मतलब उर्दू में बात करनी चाहिए ना यहाँ इधर पे। पहले अरबी है बाद उर्दू है। अच्छा पहले अरबी बाद में उर्दू बात करना हाँ। चाहिए। ठीक है, ये सही है। मैं ईरान कभी नहीं आया, लेकिन ईरान बहुत अच्छा है, मेरे को जाना है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज बहुत अच्छा है, मुझे आना है। आज शिराज इस्फहान हाँ। बहुत अच्छा जगह है। हाँ ये बॉर्डर है कहाँ? अरे हाँ हम तो पहुँच गए। अरे वाह 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 वाह। रॉयल ओमान पुलिस हमसा बॉर्डर पोस्ट। Turn left, then turn right. थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान में शुक्रिया बोलते हैं ना, हाँ, या शुक्रान बोलते हैं? थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वहाँ भी नहीं हुई, यहाँ तो जाने ही नहीं दिया। और क्यों नहीं जाने दिया? उनका कहना ये है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये वाला बॉर्डर वही सिर्फ जीसीसी के लोगों के लिए, सऊदी, बहरीन, कतर, अमीराती, ओमानी, इन्हीं लोगों के लिए है। आप विदेशी हैं, आपको दूसरा बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छी बात ये थी कि जैसे ही बाहर निकले उन्होंने मुझे ये कागज़ दे दिया था। भाई एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। ये कागज़ दे दिया था और उन्होंने कहा इस बॉर्डर पे जाओ। इसका नाम है ख़त्म शक, क्या बोलते हैं इसको? ख़त्म अल शकला बॉर्डर पे जाना है। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। ये बांग्लादेश के कुछ दोस्त हैं यहाँ पर, यहाँ खड़े थे तो ये बता रहे हैं कि कितना 2 रियाल लेगा यहाँ से जाने के लिए ना। 2 रियाल 3 रियाल भी ले सकते अब हैं। डायरेक्ट जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा लेगा, लोकल जाएगा। यानी हम लोगों को इंडिया में कोई परेशानी नहीं, सब खुशी है। हाँ हम इंडिया जाता है, हाँ। हम जैसा अपना मुल्क का अंदर है। हाँ। बहुत अच्छा लोग है इंडिया वाला, बहुत अच्छा तरीके से बात करता है जी। बहुत हेल्प करता है लोगों को। तुम नहीं जानता है रास्ता वगैरह आपको बताता है। बहुत अच्छा है। हम कोलाबा में कितना मरतबा गुम हो गया था। कोलाबा? हाँ कोलाबा में। मुंबई में? हाँ गुम हो गया? नहीं, हम नया गया था, अच्छा। पहला मरतबा था। हाँ हाँ हाँ। हम रोड में जाता था, एक हाँ। दूसरे एक आदमी छोटा वाला बशीर, उसका नाम बशीर है। हाँ मलयालम केरला का है। हाँ वो हमको मिला रास्ता में। हाँ वो अरबी भी जानता था। हाँ। वो पहला अरबी मुल्क में था। हाँ फिर हमको बेचारा लेके गया, बोला ये तुम्हारा होटल है। हाँ। लेकिन ज्यादा लोग हम लोगों का इधर इंडिया को ज्यादा पसंद करता है। सच में? हाँ। अच्छा। हम लोग इंडिया के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसमें अरे बहुत इज्जत करता है हम। शुक्रिया बहुत। ऐसा क्यों रिस्पेक्ट करते हैं कुछ? क्योंकि हम लोग बहुत पुराना दोस्त है। अच्छा। हम लोग 500,000 years जोड़ा है। नहीं। हम 500 years पहला से हम लोग इंडिया से दोस्त हैं। 500 years 500 years और ज्यादा, मोर देन दैट। और ज़्यादा? ओके। या हम लोग दोस्त है, कैसे भूल जाएगा? दोस्ती नहीं भूल जाता है इंसान। अच्छा इंसान अपना दोस्त को नहीं भूल जाता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पूरा ओमान का ट्रिप मैं ख़त्म कर रहा हूँ। शायद मुझे आपसे मिलना था, इस वजह से आप अचानक आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। शायद मैं वहाँ पर गलती से नहीं पहुँचा था, आपसे मिलने के लिए पहुँचा था। शायद अल्लाह लिखा है ना। जी। आज ओमान से जाते जाते आपके अंदर से एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है और वो मैं लेके जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शुक्र कि मेरा ट्रिप जो ख़त्म हो रहा है एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हो रहा है। शुक्र बेटा। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है, हमारे हज़ारों साल पुराने जो रिश्ते ओमान और इंडिया के जो रहे हैं आज भी अच्छे ही हैं। इंडिया से बहुत सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी के यहाँ काम कर रहे हैं और अबू सुल्तान साहब जिस तरीके से बात कर रहे हैं अच्छा लग रहा है।
है, आगे भी हमारे रिश्ते ऐसे ही रहेंगे। और आम लोग भी, आप लोग भी यहाँ आएँ, ओमान बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे। और साहब आप भी प्लीज़ इंडिया आएँ, अपने बेटे को आप इंडिया भेजें, मुझे यकीन है आपके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होंगे।